बेटी, इस संदेश को आज तेरे फोन तक पहुंचाने में एक लंबा सफर तय करना पड़ा। इसे महज एक इत्तेफाक समझने की भूल कभी मत करना, क्योंकि ब्रह्मांड में कुछ भी बिना वजह नहीं होता। क्या तुझे पता है कि आज तूने ही इसे क्यों चुना? शायद इस संदेश ने तुझे भीड़ में से क्यों ढूंढ निकाला, क्योंकि आज तेरे घर की रसोई में क्या बना है ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि पिछले कई दिनों से तेरे सीने में जो बोझ दबा हुआ था वो आज फटने के कगार पर है। तू अपने बेटे को रोज सोते हुए देखती है, जब वह दिन भर की भाग दौड़ और दुनिया की बेरुखी झेल कर आता है और बिना कुछ बोले चुपचाप चादर तान कर सो जाता है, तो उनकी उन बंद आंखों के पीछे उस डर को देख सकती है जिसे वह मर्दानगी और मुस्कुराहट के पीछे दुनिया से छुपाता है। बेटी, आज गुरुजी तुझे वो सच बताने आए हैं जो शायद तूने खुद से भी खुलकर नहीं कहा। ये कोई साधारण बात नहीं, ये तेरी बेटे की बंद किस्मत के ताले की चाबी है, जिसकी तलाश में तुझे बरसों से थी। अगर तूने आज इस बात को आधा छोड़ दिया तो समझ लेना कि तूने दिव्य इशारा खो दिया, और आज अब ऊपर से तेरे नाम पर ये संदेश आया है। ओम मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरुजी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। बेटी, तो खुद अपनी आंखों से देख रही है कि आज बाहर की दुनिया में कैसा तमाशा चल रहा है। लोग इसे बड़े शान से प्रोफेशनल वर्ल्ड कहते हैं, पर हकीकत में ही सिर्फ एक पावर गेम बनकर रह गया है। तूने भी देखा होगा कि उस लड़के को जो कभी तेरे बेटे के साथ ही पढ़ता था, ना उसे बात करने की सलीका था, ना उसके पास कोई खास हुनर था, और ना ही उसकी मेहनत की। पर कल खबर आती है कि उसकी किसी बहुत बड़ी कंपनी में शानदार उसे नौकरी लग गई है। लाखों का पैकेज मिल रहा है, गाड़ी भी मिल रही है। क्यों? क्योंकि उसके पिता का किसी रसूखदार मंत्री के साथ उठना बैठना था। उसके चाचा किसी बड़े विभाग में ऊंचे पद पर बैठे हैं, और दूसरी तरफ तेरा बच्चा, जिसने अपनी रातों की नींद, अपने जवानी की खुशियां बेचकर कागज की डिग्रियों को हासिल किया, जो हर इंटरव्यू पर जाने से पहले अपनी शर्ट खुद बड़े जतन से प्रेस करता है, इस उम्मीद से कि शायद आज उसकी मेहनत देख लेंगे, शायद आज उसकी काबिलियत को पहचान लेंगे। पर जैसे ही वह दफ्तर की चौखट पार करता है तो उसे क्या मिलता है? उसे मिलता है एक ठंडा और बेजान सा जवाब, आप वो बाद में बताएंगे। तुझे बहुत गुस्सा आता है ना इस सिस्टम पर, जब तू देखती है कि सिफारिश एक की छोटी सी पर्ची तेरे बेटे की बरसों की तपस्या को एक झटके में कुचल देती है। तेरे मन में क्या बार बार ये कड़वा सवाल उठता होगा, क्या भगवान सच में ऊपर से बैठकर ये सब देख रहा है? क्या ईमानदारी और कड़ी मेहनत के ज़माने में कोई कीमत नहीं बची, या फिर इस दुनिया में सिर्फ सेटिंग, जुगाड़ और ऊंची पहचान वालों की जागीर बन चुकी है? तेरे दिल की ये तड़फ गुरुजी तक पहुंच चुकी है। बेटी, तुझे लगता है कि तेरे पास कोई आदमी नहीं है, कोई नेता या अफसर नहीं है, तो तेरे बेटे का हाथ पकड़कर उसे कुर्सी तक कौन पहुंचाएगा? पर तू भूल गई, जिसके पास दुनिया का कोई कनेक्शन नहीं होता,
उसका कनेक्शन सीधा महाकाल से जुड़ता है। गुरुजी आज तुझे यही समझाने आए हैं कि इंसान की सिफारिश जहाँ दम तोड़ देती है वहाँ से गुरुजी की ब्लेसिंग का रास्ता शुरू होता है। आज मैं तुझे रोहन की वो कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर तेरी रूह कांप जाएगी, क्योंकि ये कहानी शायद तेरे घर के किसी कमरे में आज लिखी जा रही है। रोहन एक ऐसा बच्चा था जिसके लिए किताब ही उसका संसार था। उसके घर की माली हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि माँ ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए ताकि रोहन बड़े शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। रोहन ने भी अपनी माँ के संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने दिया। दिन रात एक एक करके गोल्ड मेडल हासिल किए। जब वह डिग्री लेकर लौटा तो माँ की आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उसे लगा कि बस अब दुखों के बादल छट गए, अब खुशियाँ घर के आंगन में दस्तक देंगी। पर उसे क्या पता था कि असली इम्तिहान तो अब शुरू होना बाकी था। रोहन ने एक एक करके 50 से ज़्यादा इंटरव्यू दिए। हर बार सबसे काबिल उम्मीदवार साबित होता, हर राउंड में टॉप करता। जब आखिरी लिस्ट आती तो उसका नाम गायब हो जाता। जानते हो क्यों? क्योंकि रोहन के फॉर्म में वो रेफरेंस वाला कॉलम हमेशा खाली रहता था। उसके पास किसी रसूखदार इंसान का नाम नहीं था जो एक फ़ोन घुमाकर कह सके कि ये मेरा लड़का है, इसे देख लेना। एक काली और खामोश रात को रोहन अपने कमरे से बाहर निकला और अपनी माँ के पास जाकर आकर बैठ गया। उसकी आंखों में वह पुरानी चमक अब पूरी तरह बुझ चुकी थी। वहाँ सिर्फ एक गहरा और डरावना सन्नाटा था। उसने अपनी माँ के हाथ से वो रोटी का निवाला लिया, उसे थोड़ी देर तक देखता रहा, फिर थाली को धीरे से एक तरफ सरका दिया। उसने बहुत ही दबी आवाज़ में कहा कि माँ, मैं अपनी ये सारी डिग्रियाँ जला देना चाहता हूँ। इस दुनिया में मेहनत का कोई मोल नहीं, यहाँ सिर्फ पैसा और पहचान बोलती है। माँ, मैं हार गया, शायद मैं कभी जीत ही नहीं पाऊँगा। बेटी, उस रात रोहन की माँ के पास अपने बेटे के आंसुओं के सिवा कोई जवाब नहीं था। वह सुनकर बस अपने गुरुजी के स्वरूप को एक तक देखती रही। आंखों से आंसू गिरते रहे। आंखों में एक ही सवाल था, गुरुजी, क्या आपके दरबार में मेरी पहचान चलती है? क्या मेरा बच्चा सिर्फ इसलिए पीछे रह जाएगा क्योंकि उसकी माँ एक साधारण औरत है? लेकिन उस बेचारी को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि जब इंसान के सारे रास्ते और सारे कनेक्शन कट जाते हैं तभी ऊपर वाले का दिव्य कनेक्शन सक्रिय होता है। उस रात रोहन के घर में एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ रोहन की बल्कि उस पूरे परिवार की तकदीर और सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। क्या हुआ था उस रात? कौन सा अनजान फ़ोन कॉल था जिसने उस सन्नाटे को चीर दिया? और गुरुजी ने उस रात माँ को इशारा दिया था। बेटी, उस रात रोहन के घर की हवाओं में एक अजीब सा भारीपन था। रोहन ने अपनी डिग्रियाँ दिलाने की बात की तो माँ के कलेजे पर जैसे किसी ने तपता हुआ कोयला रख दिया। वह बिना कुछ कहे धीरे से उठी, कमरे के उस कोने में गई जहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा था। वहाँ एक छोटा सा दिया जल रहा था जिसकी लौ रोहन की उम्मीदों की तरह थरथरा रही थी। माँ ने रोहन को नहीं टोका, ना ही उसे कोई झूठी तसल्ली दी। बस ये गुरुजी की आंखों में आंखें डालकर बैठ गई। उस रात उसने कोई अरदास नहीं की, कोई लंबी पूजा नहीं की। उसने बस रोते हुए अपने मन की बात कह दी और कहा कि उसने कहा कि आज मेरा बेटा हार गया और वो अगर हारा है वो
ये उसकी हार नहीं, ये उसकी हार है। लोग कहते हैं जब सबके कनेक्शन जोड़ते हैं तो क्या मेरे बच्चे का कनेक्शन आप नहीं जोड़ेंगे? क्या आप भी सिर्फ उन्हीं की सुनते हो जिनकी जेबों में सिर्फ उन्हीं की जिनकी जेबें भरी हों? माँ रात नहीं जमीन पर ही सो गई। उसकी आंखों के कौर में अभी भी गीले थे। उसी रात जब घड़ी की सुइयां ढई 3 के बीच कहीं रुकी, रोहन की माँ ने एक अजीब सा सपना देखा। उसने देखा कि वह एक बड़े सुंदर दफ्तर के बाहर खड़ी है। वहाँ हजारों की भीड़ है। सब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। सबके हाथों में बड़े बड़े नेताओं के सिफारिशी पत्र हैं। रोहन भी उसी भीड़ में सबसे पीछे खड़ा, एकदम मायूस। तभी अचानक उस दफ्तर का भारी दरवाजा खुला। एक दिव्य रोशनी बाहर आई। उस रोशनी के बीच एक आवाज गूंजी जिसने पूरे वातावरण को शांत कर दिया। आवाज बहुत गंभीर और ममतामयी थी। उस आवाज ने कहा, यहाँ किसी इंसान की पर्ची नहीं चलेगी, यहाँ सिर्फ मेरे बच्चे का नाम चलेगा। जैसे ही आवाज थमी, भीड़ अपने आप छट गई। रोहन का हाथ पकड़कर कोई उसे सीधे दफ्तर के अंदर ले गया। माँ की आंख अचानक खुल गई। पूरा कमरा गुलाब की खुशबू से भरा हुआ। दिव्य सुगंध जो गुरुजी के पास होने का एहसास दिलाती है। माँ समझ गई कि गुरुजी ने अर्जी कबूल कर ली। जय गुरुजी। अगली सुबह रोहन उठा। उसके चेहरे पर हार मान लेने वाली शांति थी। अब वह नौकरी की तलाश छोड़ चुका था। उसने अपनी अलमारी से अपनी डिग्रियां निकाली, उन्हें एक पुराने बक्से में बंद कर दिया। माँ ने आकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा आज एक बार आखिरी बार मेरी बात मान ले। आज जो इंटरव्यू है बस वहाँ चला जा। रोहन ने झुंझला कर कहा, माँ अब मैं और अपमान नहीं सह सकता। मुझे पता है वहाँ किसी की सेटिंग होगी। वहाँ भी मुझसे पहले किसी मंत्री का भतीजा बैठा होगा। माँ ने बड़े शांत स्वर में कहा, अब तक तू अपनी पहचान लेकर गया था, आज तू अपने गुरु की पहचान लेकर जा। बस ये समझ ले कि तू अपनी मेहनत पूरी कर चुका है। अब तो सिर्फ कहाँ हाजिरी देने जा रहा है। रोहन ने अपनी माँ की आंखों में वो अटूट विश्वास देखा जिसे वह टाल नहीं सका। वह तैयार हुआ, पुरानी शर्ट पहनी और घर से निकल पड़ा। वह जिस कंपनी में पहुंचा वह शहर की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ी ITI फर्म थी। वहाँ पहुँचते ही रोहन की उम्मीदें और ठंडी पड़ गई। वहाँ से एक और बढ़कर एक रसूखदार लोग आए। कोई अपनी बड़ी गाड़ियों से उतर रहा था तो कोई सीधे डायरेक्टर के कैबिन में फ़ोन घुमा रहा था। रोहन एक कोने में चुपचाप बैठ गया। उसे लग रहा था यहाँ बेगाना है। थोड़ी देर बाद एक चपरासी बाहर आया। उसने उसका नाम पुकारा। वह नाम रोहन का नहीं था। रोहन ने देखा एक लड़का जिसके पास फाइल में मुश्किल से 2 कागज थे। हंसते हुए अंदर गया। 5 मिनट में ही बाहर आकर दोस्तों से कहने लगा, मेरा काम हो गया है। अंदर सब अपनी ही पहचान के लोग हैं। रोहन का दिल बैठने लगा। उसे अपनी माँ की बातें अब एक कल्पना लगने लगी। उसे लगा कि एक चमत्कार सिर्फ कहानियों में होते हैं। हकीकत में तो ये तो पावर गेम है। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना उस पूरे दफ्तर में से किसी ने नहीं की थी। अचानक कंपनी का MD का कैबिन खुला। वे खुद बाहर आए। उनके साथ 4-5 बड़े अधिकारी। पूरा स्टाफ खड़ा हो गया। MD साहब ने नज़रें
पूरे हॉल में किसी को ढूंढ रही थी। सब सोच रहे थे शायद कोई बहुत बड़ा क्लाइंट आने वाला है। रोहन ने अपना बैग उठाया, चुपचाप वहाँ से निकलने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका नंबर अब कभी नहीं आएगा। जैसे ही मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, पीछे से एक तेज आवाज आई, मिस्टर रोहन, आप कहाँ जा रहे हैं? रोहन ठिठक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, एमडी साहब सीधे उसकी तरफ चले आ रहे हैं। पूरे हॉल में सन्नाटा था। सिफारिश लेकर आए हुए वो रसूखदार लड़के हैरान होकर देखने लगे। एमडी साहब ने रोहन के पास आकर कहा, हमने आपका पूरा प्रोफाइल स्टडी किया है, हमें आपकी तलाश है, क्या आप अभी हमसे बात कर सकते हैं? रोहन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने तो अपना प्रोफाइल यहाँ भेजा ही नहीं, फिर इन लोगों के पास उसकी जानकारी कैसे पहुँच? रोहन का दिमाग सुन्न हो गया। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, आपको मेरा प्रोफाइल किसने दिया? मैंने तो यहाँ कभी आवेदन ही नहीं किया। एमडी साहब ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रख दिया, उसे अपने कैबिन के अंदर ले गए। उन्होंने एक ईमेल का प्रिंट आउट रोहन के सामने रखा। उस पर रोहन की सारी उपलब्धियां, गोल्ड मेडल की जानकारी, उसके दिए गए प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल थी। उस ईमेल के नीचे भेजने वाले की जगह का कोई नाम नहीं था। बस एक लोगों ने बना रखा था, लिखा था कि एक शुभ चिंतक। एमडी साहब ने कहा, हमारे पास हज़ारों सिफारिशें आती हैं, हज़ारों रसूखदार लोग फ़ोन करते हैं, लेकिन आज सुबह जब मैंने कंप्यूटर खोला तो ये ईमेल सबसे ऊपर प्रायोरिटी में था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझसे कह रही है, इस लड़के को हाथ से मत जाने देना, ये तुम्हारी कंपनी की तकदीर बदल देगा। इंटरव्यू महज एक औपचारिकता बनकर रह गया। रोहन के पास हर उस सवाल का जवाब था जिसे वर्षों से तैयार कर रहा था। जो काबिलियत दुनिया की नज़रों में अब तक धूल खा रही थी, अब वो हीरे की तरह चमक रही थी। आधे घंटे के भीतर रोहन के हाथ में ऑफर लेटर था। उस लेटर पर सैलरी उतनी थी जितनी रोहन ने सबसे पहले हसीन सपने में भी नहीं सोचा। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत।